तो हेलो भाइयों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला ऑल पावरफुल सनी लॉ का एपिसोड 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं यू को, जो कि बोलती है कि जल्दी करो, इनको बुलाओ, हमें चलना होगा अभी ही। और तभी हम देखते हैं बाव को, जो कि बोलती है अभी लेट हो रहा है और ये रात का समय है, हमने डिनर भी अभी तक नहीं किया है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि बोलता है कि चिंता मत करो, हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे और यू पे ट्रस्ट करो। वैसे भी डिमोनिक मॉन्स्टर भी उससे डरते हैं जब वो पगला जाती है, जिसपे यू गुस्सा हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को मारती है और बोलते हैं कि वापस बोलो ये। और हम देखते हैं बाव को, जो कि बोलती है तुम लोग अपना ख्याल रखना और मैं तुम्हारे लिए खाना छोड़ दूंगी। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि भाग रहा होता है और यू पीछे से उसको मार रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ठीक है, हम लोग जल्दी आ जाएंगे बाव। और हम देखते हैं बाव बोलते हैं कि मिस्टर सू, 1 मिनट रुकिए। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या हुआ। और तभी हम देखते हैं बाव बोलते हैं कि आपका शुक्रिया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है शुक्रिया, लेकिन क्यों। और कोई बात नहीं, हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे। और तभी बाव बोलते हैं कि मिस्टर सू, आप क्यों नहीं समझ पाते हैं कि ये जो कोला का टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाता है जब ये गर्म हो जाता है। और हम देखते हैं पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है बाव, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, जो कि फूड हमने स्टोर किया था वेयर हाउस में। जिसपे बाव बोलते है क्या क्या हुआ वहां पे। जिसपे वो लड़की बोलती है कि बाव जल्द इधर से चलो। और तभी हम देखते हैं वही कोला गिर जाता है। जिसपे बाव बोलती है अरे वो कोला। लेकिन वो लड़की बोलती है कि बाव इसको हम बाद में ले लेंगे, अभी हमें जल्दी वहां पे चलना होगा। जिसपे बाव पीछे उसको छोड़ देती है। और हम देखते हैं बाव और वो लड़की पहुंच जाती है वही वेयर हाउस में। और हम देखते हैं सारे फूड के जगह वही स्कल रहते हैं। जिसपे बाव बोलते हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और पूरे चेस्ट में सिर्फ यही भरे पड़े हैं, और हमने जो फूड स्टोर किया था वो कहाँ गए। और हमें कुछ दूर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही डीमन मास्क वाले लोग छुपे होते हैं। और तभी हमें दूसरे साइड हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, क्या हम गलत डायरेक्शन में आ गए। और तभी हम देखते हैं एक सैंड स्ट्रोक इन लोग की तरफ आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं यू को, जो कि बोलता है ये स्मेल तो ब्लड का लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये विंड है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये मर्डरस फोर्स, ये क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और तभी हम देखते हैं एक बंदे को, जो कि वही स्ट्रोम में से निकलता है और बोलता है यंग मास्टर सू, हमने आपको फाइनली ढूंढ ही लिया और डीमन लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया था कि आपको वापस ले जाना है ब्लैक क्लाउड सिटी में। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम तो येहू हो और तुमको डीमन लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है। जिसपे वही बंदा बोलता है कि मैं किसी के सामने झुका नहीं हूँ सिवाय तुम्हारे फादर के, और मैं उन्हीं के लिए अभी तक जिंदा हूँ और मैं उन्हीं के लिए मरूंगा। और तभी हम देखते हैं पीछे धमाका होता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है विलेज में कुछ गड़बड़ हुआ है, हमें जल्दी चलना होगा, हमें फंसाया गया है। और तभी हम देखते हैं ये लोग जाने लगते हैं और तभी गार्ड्स रोक देते हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग हमें रोक क्यों रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं पीछे से वही बंदा बोलता है कि डीमन लॉर्ड ने मुझे ऑर्डर दिया है और मैं सिर्फ डीमन लॉर्ड का ऑर्डर मानता हूँ, उसके लिए आपको चलना होगा ब्लैक क्लाउड सिटी में वापस। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन ये लाइफ और डेथ का सवाल है, तो मुझे जाने दो और उन लोग को बचाने दो। और तभी यू बोलते कि इन लोग के साथ टाइम वेस्ट मत करो, अगर ये हमें नहीं जाने देंगे तो हम फोर्सफुली यहाँ से जाएंगे। और ये अटैक कर देती है उन सोल्जर्स पे। जिसपे हम देखते वही बंदे को, जो कि बोलता है कि मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, सबको मार दो लेकिन मिस्टर सू को छोड़ देना। जिसपे बंदे लोग बोलते हैं यस सर, और अटैक कर देते हैं सब पे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये क्या हो रहा है, हमें लगता है हमें भी फाइट ज्वाइन करना होगा इंग। और ये लोग फाइट करने लगते हैं और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर और यू का हाल बहुत बुरा हो जाता है फाइट के कारण। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये लोग बहुत ट्रेंड है, हम नहीं लड़ सकते, ये लोग डिमोनिक सेक्ट से और ये लोग बहुत पावरफुल है और इनके वेपन्स आयरन के भी नहीं बने हैं, उसके लिए इसको मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि ये किस मेटल से बना है। और तभी यू बोलती है कि जो भी हो जाए मैं यहाँ पे खड़ी नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना होगा। और तभी हम देखते हैं उसी बंदे को, जो कि बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी विश को पूरा कर देता हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, इंग भी बोलता है कि बहना। और तभी हम देखते हैं उस बंदे को, जो कि यू पे अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं एक तलवार को, जो कि आता है और उसके भाले को दूर कर देता है और यू को बचा लेता है। और हम देखते हैं वो बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई जो डिमोनिक सेक्ट को रोक रहा है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी उसको देखता है और वो बोलता है कि तुम। और तभी हम देखते हैं ये होती है प्रिंसेस। और हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है कि रुको। और हम देखते हैं प्रिंसेस उस बंदे और यू के बीच में आ जाती है। और हम देखते हैं यू को, जो कि सोचती है ये तो बहुत ही पावरफुल फोर्स है। और हम देखते हैं प्रिंसेस को, जो कि बोलती है मैं इन लोग को ले जाने वाली हूँ, जिसमें दम है वो मुझे रोक के
के दिखाए। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि बहुत अच्छा, डिमोनिक सेट का दम नहीं है जो वो प्रिंसेस को हर्ट कर सके। और हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि कुछ बोल नहीं पाता है और वो बोलता है कि चलो अब यहाँ से जल्दी चलो। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि प्रिंसेस, और तभी प्रिंसेस बोलती है कि हमारे पास टाइम नहीं है बात करने के लिए, हमें चलना होगा जिससे हम उन लोगों को बचा पाए। और तभी हम देखते हैं विलेज का सीन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और सभी लोग पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं पूरा ही विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जल्दी देखो कोई बचा होगा, कोई तो एलाइव होगा। और हम देखते हैं यू बोलती है बाओ, बाओ कहाँ है, वो बहुत ही स्मार्ट है, उसको तो चोट भी नहीं लगा होगा, वो जरूर यहाँ पे कहीं छुपी होगी, बाओ तुम कहाँ हो, मुझे अकेला मत छोड़ो। और तभी हम देखते हैं बाओ का हाथ, जिसपे यू बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं बाओ को जो कि घायल होती है, और हम देखते हैं यू को जो कि बोलती है बाओ, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं बचा। और हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि बोलती है कि मुझे माफ करना, हम लोग लेट हो गए। और तभी हम देखते हैं बाओ को जो कि अभी जिंदा होती है, और यू बोलती है बाओ एक मिनट रुको, मैं तुम्हें हील करती हूँ, तुम अभी बच सकती हो। और हम देखते हैं बाओ को जो कि बोलती है यू अब ये यूजलेस है, अब ये नहीं काम आएगा, और मिस्टर सू आप ये लीजिए। और हम देखते हैं ये पेंडेंट होता है और शायद से ये सेवेंथ प्रिंस का होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये किसने किया, जिसपे बाओ बोलती है कि मिस्टर सू आप यू का ख्याल रखिएगा और अपने आप को ब्लेम मत करिएगा इस सब के लिए। और हम देखते हैं बाओ यहाँ पे मारी जाती है, और इस पे मुझे भी भाइयों दुख हुआ। अगर आपको भी दुख हुआ तो एक कमेंट जरूर बाओ के लिए लिखिएगा। और हम देखते हैं यू रोने लगती है और बोलती है नहीं। और तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है ब्लैक क्लाउड सिटी में, जहाँ पे प्रिंसेस हमारे मेन कैरेक्टर को पट्टी लगा रही होती है, और प्रिंसेस बोलती है कि मैंने सुना कि तुम खो गए थे, उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और मैंने सोचा नहीं था कि ये 15 दिन में तुम्हारे साथ ये सब हो रहा होगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो कौन बंदा था जो कि इतना स्मार्ट था कि उसने पूरे टाइम को ही कैलकुलेट कर लिया था। जब वो डिमोनिक सेक्ट के लोग हमारे पे अटैक कर दिए, तभी उन लोग ने भी विलेज पे अटैक कर दिया, और वो ब्लडी स्कल ऑर्गेनाइजेशन, मैं उन लोग को छोड़ूंगा नहीं। और तभी हम देखते हैं वो पेंडेंट को देख के प्रिंसेस बोलती है ये तो सेवेंथ ब्रदर का है, और वो बोलती है कि उसने ट्राई किया था मुझे इंपीरियल सिटी में ही रोकने का, इसका मतलब वो इस सब के पीछे है, लेकिन मुझे वो इतना स्मार्ट तो नहीं लगता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन इस सब के पीछे उसका भी हाथ है, लेकिन हाँ उसके भी पीछे कोई हो सकता है। और वैसे भी चटेरा उसके लिए काम करता है और लड़कियों को किडनैप करता है और डिमोनिक मोस्टर पे एक्सपेरिमेंट्स करता है, और उसके पास तो प्राइवेट आर्मी भी है, और इस सब के लिए उसको तो मौत की सजा मिल सकती है। अच्छा अब मैं समझा, इसलिए वो हमें मारना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कोई गेट तोड़ता है, और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, जिसपे प्रिंसेस बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो। और तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि हम लोग लॉ इन्फोर्सर्स है, और हम ब्लैक क्लाउड सिटी से आए हैं, और हम सुयुनलान को अरेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो एक देशद्रोही है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है देशद्रोही। और तभी प्रिंसेस बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सन इन लॉ पे आरोप लगाने की। जिसपे वो बंदा बोलता है कि हाँ ये सन इन लॉ है, लेकिन इन्होंने बैंडिट के साथ मिल के हमारे सारे ही आउटपोस्ट को तबाह कर दिए, और इसके लिए ये एक देशद्रोही है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, और वो सोचता है कि लगता है चटेरा इस सब के पीछे है। और हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि दो बंदे को बुलाता है, और हम देखते हैं वही दो बंदे बोलते हैं कि हाँ यही वो बंदा है, और ये मॉन्स्टर है, और इसने हमारे सभी भाइयों को मार दिया, सर प्लीज इस डीमन को अरेस्ट करिए, और उसके दो पावरफुल फ्रेंड्स भी है। जिसपे वो बंदा बोलता है अच्छा दो पावरफुल फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये तो नहीं है। और हम देखते हैं वो लोग इंग और यू को ले आते हैं, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि लगता है उन लोगों ने पहले से ही प्लान करके रखा था, और यू और इंग भी उनके हाथ में है। और तभी हम देखते हैं वही बंदा बोलता है कि अब तुमको कुछ और बोलना है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग अभी इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सको या फिर मेरे दोस्तों से, और हाँ तुम्हारे पास कोई सबूत है और कोई आइडेंटिटी है रॉयल फैमिली की तरफ से। और तभी हम देखते हैं वो बंदा बोलता है कि हाँ मुझे लगा था तुम यही बोलोगे, उसके लिए मुझे ये चीज मिली है। और हम देखते हैं वो एक पेंडेंट निकाल देता है और बोलता है कि ये मुझे आउटपोस्ट में मिला था। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मैं तो इतना लोगों को मारने में बिजी हो गया था कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि ये पेंडेंट मेरे से गुम हो गया। और वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास अब कुछ है जो तुम कहना चाहते हो। जिसपे प्रिंसेस भी कुछ नहीं कह पाती है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच लेता है कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, मुझे उन लोग के साथ जाना होगा। और हम देखते हैं वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को ले जाने लगते हैं, और वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम बहुत ही स्मार्ट थे। और तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस आती है और बोलती है चटेरे बाहर निकलो।
और हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है कि प्रिंसेस आप आई हो, लेकिन आप मुझे क्यों देखना चाहती हो? आपको अकेलापन फील हो रहा है? जिस पे प्रिंसेस बोलती है कि तुमने कुछ लोगों को भेजा और सनी लियोन को अरेस्ट करवा दिया, लेकिन हमें पता है कि तुम लड़कियों की तस्करी करते हो डेजर्ट में। जिस पे चटेरा हंसने लगता है और बोलता है आप क्या बात कर रहे हैं, और मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि ये तस्करी क्या होता है, और वैसे भी आपके पास कोई प्रूफ है? और मैंने सुना था कि सुयुनलान गायब हो गया था डेजर्ट में, वो भी बैंडिट के साथ, और अच्छा हुआ कि वो बैंडिट सब मर गए। जिस पे प्रिंसेस सोचती है कि इसने सभी विलेजर्स को मार दिया, अब हमारे पास कोई भी विक्टिम नहीं है जो इस चीज को प्रूफ कर सके। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ आप सनी लियोन को बचाना चाहती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे फंसा दो, और मेरे पास एक आइडिया है कि मैं सुयुनलान को बचा सकूं। उस पे प्रिंसेस बोलती है कि तुम अब कौन सा चाल चलने वाले हो? उस पे चटेरा बोलता है कि 3 दिन बाद जो प्रिजन का कंपटीशन होता है साल में एक बार, वो होने वाला है, और वहां पे सारे ही प्रिजनर्स लड़ाई करेंगे डेथ के लिए, और अगर कोई जीतता है तो उसको फ्री कर दिया जाएगा। वैसे हमें पता है कि सनी लियोन कचरे हैं और उनको मार्शल आर्ट भी नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कि वो वहां पे बच भी सके और मारे भी जा सके, ये तो उन पे निर्भर करता है। और हम देखते हैं प्रिंसेस अटैक कर देती है, और जिसमें चटेरा पानी पी रहा था वो मग टूट जाता है, और प्रिंसेस बोलती है अगर उसके साथ कुछ हुआ तो जो मग का हुआ है वही तुम्हारा होगा। और हम देखते हैं प्रिंसेस वहां से निकल जाती है, और हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही कंपटीशन हो रहा होता है, और हम देखते हैं प्रिंसेस को और चटेरे को जो कि बैठे होते हैं, और चटेरा बोलता है कि सुयुनलान मुझे तो तुम्हें मारने की भी जरूरत नहीं है, तुम तो यहीं पे किसी प्रिजनर से मर जाओगे, उसके लिए अपने लास्ट समय को एंजॉय करो। और हम देखते हैं चटेरा खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आज ये प्रिजन कंपटीशन होने वाला है, और इसमें जो फाइट होगा उसमें सरेंडर और गिरना दोनों का ही मतलब होता है हारना, और हाँ अगर वो मर भी जाए या जिंदा रहे इसका कोई मतलब नहीं बनता है, और जो लास्ट विनर होगा वो मेरे से फाइट करेगा, अगर वो जीतता है तभी वो आजाद हो पाएगा। और तभी हम देखते हैं कोई बंदा बोलता है कि यहाँ पे अब डीमन लॉर्ड आ रहे हैं, और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड आ जाते हैं, वो भी खतरनाक एंट्री लेके, जिसपे प्रिंसेस और चटेरा झुक के बोलते हैं कि आपका स्वागत है डीमन लॉर्ड, और आपको देख के हम खुश हुए। और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि आज जो भी जीतेगा, ये मैटर नहीं करता है कि वो डिमोनिक सेक्ट से है या नहीं है, और उसको अगला कमांडरशिप दिया जाएगा ब्लैक क्लेवरी का। और हम देखते हैं सभी प्रिजनर्स खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यही रिवॉर्ड तो हमें चाहिए था, मजा आएगा अब। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बुड्ढे, जब तक आपने ये नहीं बोला था मेरे जीतने के 20% चांस थे, अब तो सिर्फ 5 बचे हैं। और हम देखते हैं पीछे से यू बोलती है कि तुम सच में जाना चाहते हो, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम लोग रिलैक्स करो, वैसे भी तुम लोग अभी रिकवर नहीं हुए हो, जिसपे यू बोलती है लेकिन, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यू मुझे पता है कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, और ये जो फर्स्ट क्लास के मार्शल आर्टिस्ट है ये तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तुम बैटल करोगी तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सब इंस्टिंक्ट की बातें होगी, और जब स्किल मार्शल आर्टिस्ट आएंगे तब तुम अपना फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पाओगी। और जहां तक बात है इनकी, वो तो डिमोनिक मॉन्स्टर में बदल ही नहीं सकता है पब्लिक में, नहीं तो हम सब यहीं पे मारे जाएंगे। और मुझे नीचे नजरों से मत देखो, मैं इतना भी वीक नहीं हूँ, और मेरे पास कोई और उपाय भी नहीं है। और जहां तक बात है, ज्यादातर तो जो प्रिजनर्स है वो सेकेंड या थर्ड क्लास के हैं, बस कुछ ही है जो कि फर्स्ट क्लास के हैं। और जहां तक मेरी स्ट्रेंथ की बात आती है तो वो तो थर्ड क्लास के भी नीचे आता है, लेकिन जो मेरा आयरन कंट्रोलिंग स्किल है इसके कारण मैं उन सब से तो बहुत ही बेहतर हूँ। और मैंने जो बाऊ को प्रॉमिस किया है कि तुम्हारा ख्याल रखने का, वो मैं जरूर निभाऊंगा। अब मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, और विलेज में से अब 2 ही लोग बचे हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ूं। तुम लोग बस मेरा इंतजार करो, मैं जरूर इसको जीतूंगा, और मैं तुम लोग को बचाऊंगा। और हम देखते बंदे लोग को जो कि हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये कचरा सनी लियोन, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये यहाँ पे आ गया, ये तो मरने के लिए आया है, और ये आधे महीने पहले ब्लैक क्लाउड सिटी गया था, अब देखो ये तो एक मजाक बन के आया है। और मैंने तो सुना है कि ये मार्शल आर्ट भी नहीं जानता है, मतलब ये एक सुसाइड है, ये सुसाइड करने के लिए यहाँ पे आया है। मुझे तो प्रिंसेस पे दया आ रही है कि उन्होंने इस लूजर से शादी किया। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने 2 गज का इंसान, और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि इसका ओपोनेंट तो बॉक्सिंग मास्टर है, मुझे नहीं लगता है सुयुनलान यहाँ पे बच पाएगा, और उसको पंचेस मार मार के बॉक्सिंग मास्टर मारेगा। और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि बॉक्सिंग मास्टर अगर तुमने इसको मार दिया तो तुम्हें एक चांस मिलेगा नया सनी लियोन बनने का और प्रिंसेस के साथ खेलने का। और भाइयों मैं बता दूं, इस मोटे सांड की
ऐसी मौत होगी जिसपे सारे ही ऑडियंस कुछ नहीं बोल पाएंगे। और तभी हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है कि सुयुनलान आज तुम्हारा मरने का दिन है। और तभी हम देखते हैं टांगली को जो कि बोलता है सिस्टर सच में वो कर पाएंगे, जिसपे प्रिंसेस बोलती है कि भरोसा करो अपने ब्रदर इन लॉ पे। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वही 2 गज का इंसान, और वो सोचता है कि अगर किसी को क्राउन पहनना होता है तो उसको उसका वेट भी झेलना पड़ता है। और आज वो दिन है जिस दिन सुयुनलान मेरे बारे में सबको बताएगा इस वर्ल्ड में। और वो हंसने लगता है और बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं फिर से तुमको यहाँ पे देखूंगा माय डियर सन इन लॉ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। जिसपे वही हट्टा कट्टा इंसान बोलता है कि गधे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूलने की, तुम भूल गए लियू सू ने तुम्हें बचाया था मुझे रोक के उस दिन, नहीं तो मैंने तो तुम्हें उसी दिन मार दिया होता। अगर तुम नहीं होते तो मेरे को प्रिजन में नहीं जाना पड़ता। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है और बोलता है अच्छा मुझे अब कुछ कुछ तो याद आ रहा है, लेकिन अभी भी मुझे ना तुम्हारा नाम पता है और ना तुम्हारे बारे में पता है, तो जल्दी खत्म करो इसको। जिसपे वही हट्टा कट्टा इंसान बोलता है कि गधे मैं डाउ जेटियान हूँ। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा बोलता है कि गधे लोग तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, यहाँ पे तुम फाइट करने आए हो या फिर बातचीत करने। और सुयुलान तुम अपना वेपन निकालो, और वैसे भी हमें रिजल्ट के बारे में पता ही है तो हमारा टाइम वेस्ट मत करो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या वेपन, मुझे तो इसे मारने के लिए वेपन की भी जरूरत नहीं है। जिसपे वो हट्टा कट्टा इंसान गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, और मैं देखता हूँ कि तुम बिना वेपन के कब तक टिक पाते हो और मुझे हरा भी पाते हो, मुझे तो लगता है कि तुम एक पंच में ही मारे जाओगे। और हम देखते हैं बंदे लोग बोलते हैं कि मार दो इस साले को, उसको इतना पंच मारो, उसको इतना पंच मारो कि उसका मुंह ही टूट जाए। और तभी हम रेफरी को देखते हैं जो कि बोलता है चलो अब ठीक है अब स्टार्ट करो। और हम देखते हैं हट्टा कट्टा इंसान बोलता है कचरे ये लो, और हमला कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आयरन वाला स्किल यूज करता है, जिससे हम देखते हैं जो हट्टा कट्टा इंसान लॉकेट पहना होता है अपने गले में वो आयरन का बना होता है, उसको कंट्रोल करता है। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना टाइट करता है कि उसका गर्दन ही कट जाता है और बोलता है कि तुम तो सबसे बड़े गधे थे, जब तुम आयरन नेकलेस को पहन के आए तभी मैं समझ गया था कि मैं जीत चुका हूँ। और हम देखते हैं सब लोग बोलने लगते हैं ये क्या हुआ, इसका सर 1 सेकंड में कैसे कट गया, ये तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये कौन सा मार्शल आर्ट है, ये कौन सा सुयुनला ने मार्शल आर्ट सीख के आ गया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता इसके बारे में, मुझे लगा था कि इस कचरे सुयुनलान को कोई मार्शल आर्ट नहीं आती है। और तभी एक बंदा बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कचरा, उसने अभी अभी एक फर्स्ट क्लास मास्टर को मारा है, अगर वो कचरा है तो हम लोग क्या है, कचरे से भी नीचे। और तभी एक बंदा बोलता है कि उसने एक फर्स्ट क्लास मास्टर को इतना आसानी से मार दिया, वो कितना पावरफुल है, ये बंदा इनविंसिबल हो सकता है। और तभी हम देखते हैं टांगली को जो कि बोलता है बहुत बढ़िया, और प्रिंसेस बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना स्ट्रांग होगा। और हम देखते हैं बुड्ढे को जो कि बोलता है योर हाईनेस आपने देखा ये कौन सा मार्शल आर्ट था, जिस पर डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था, देखो तुम्हें पता चल ही जाएगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बोलता है अब तुम्हारी बारी है चटेरे, वो बॉक्सिंग मास्टर तो बस मेरी भूख बढ़ाने के लिए था, अब मेन कोर्स को काटने की बारी आ चुकी है, चटेरे नीचे आओ और मैं तुम्हारे नेक को तोड़ने वाला हूँ। जिसपे चटेरा बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें अभी भी बहुत बड़ा रास्ता तय करना है। और तभी हम देखते हैं पीछे से रेफरी बोलता है कि सुयुनलान वापस आओ, तुम्हारा बैटल अभी फिनिश नहीं हुआ है। और वही रेफरी बोलता है कि तुम्हारा ओपोनेंट है ब्लैक फ्लावर सुन टू, और ये बोलता है कोई भी चीज का कोई कारण होता है और जो तुमने अभी किया है उसका कारण मैं हूँ। और हम देखते हैं इसको देख कर तो ऑडियंस की भी उल्टी निकल आती है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये बहना तो मुझे बंदर की तरह दिख रही है और ये इतना आगे बढ़ गया है। जिसपे वो बंदा बोलता है कि बच्चे तुम मेरी सुंदरता पे अभी मत पिघल जाओ, नहीं तो ये बैटल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम मेरे प्यार में ना गिरो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हमला कर देता है और बोलता है ये घटिया बातें करना बंद करो। और हम देखते हैं ये बंदा आराम से डॉज कर लेता है और बोलता है कि मेरे ब्यूटीफुल हेयर्स, मेरी बॉडी ये सब हिल रही है तुम्हारे अटैक से। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वही आयरन वाला स्किल यूज करता है और इस तलवार को वापस बुलाने लगता है और बोलता है कि मैंने तो तुम्हारे पिछवाड़े पे एम किया हूँ और अब तुम्हारे पिछवाड़े में कुछ घुसने वाला है। जिसपे वो बंदा बोलता है अच्छा तुम तो बहुत मजाक किए हो। और हम देखते हैं वो बंदा आराम से डॉज कर लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर स्किल का यूज करते रहता है लेकिन उसको एक भी हिट नहीं कर पाता।
आता है और बोलता है कि तुम दौड़ना बंद करो, तुम यही कर सकते हो, तुमसे और कुछ नहीं होता। जिसपे वो बंदा रुक जाता है और बोलता है कि चलो मैं अब मूव नहीं करूंगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम जैसा चाहो। और हम देखते हैं वो तलवार आने लगता है और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का कॉन्टैक्ट टूट जाता है, क्योंकि मैग्नेट का भी कुछ तो पावर रहता है। और हम देखते हैं वो बंदा आराम से उस तलवार को रिफ्लेक्ट कर देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारा पुराना बैटल देखा है, उसके लिए मुझे पता है कि तुम्हारी रेंज क्या है। और मैं जहां तक सही हूँ, मुझे लगता है 5 मीटर है। और मुझे पता है कि जो उसने नेकलेस पहना था, तुमने उसको कंट्रोल किया और उसके कारण उसका गला काट दिया। मैं सही हूं ना? और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि जो भी यहाँ पे आते हैं वो एवरेज फाइटर्स नहीं होते हैं, और इसने तो मेरी एबिलिटी के बारे में आराम से पता लगा लिया, वो भी बस मेरे एक फाइट को देख के। और हम देखते हैं वही बंदे को जो कि बोलता है बच्चे अब मेरी बारी है, और अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। जिसपे हम देखते हैं ये वुडन नाइफ होता है, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कंट्रोल नहीं कर पाता है और हमारा मेन कैरेक्टर घायल हो जाता है। और हम देखते हैं पीछे में एक बंदा रहता है, उसको चोट लग जाता है और एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे एक आदमी टपक गया, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि एक वुडन नाइफ और इतना डैमेज, मुझे लगता है कि इसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्स है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को बस छोटा सा खरोच आता है, मतलब डॉज कर लेता है। और जिसपे वो बंदा बोलता है कि अच्छा तुमने डॉज कर लिया, मेरा बच्चा तो बहुत फास्ट है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चुप रहो। और हमारा मेन कैरेक्टर तलवार वापस अपने हाथ में बुला लेता है और बोलता है कि बहना तुम मुझे बच्चा बुलाना बंद करो, मैं अब तुम्हें मारने वाला हूँ। और हम देखते हैं वो बंदा बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ जब मुझे कोई बहना बुलाता है, और उसके लिए मुझे लगता है कि तुम्हें मरने का शौक है, तो चलो मरो। और हम देखते हैं वुडन नाइफ से फिर से हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इस बहना के पास कितने नाइफ है, और अगर ये कंटिन्यूअस फेंकता रहा तो मैं टाइम से पहले ही हार जाऊंगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिरने वाला होता है, जिसपे वो बंदा बोलता है कि यही मेरा चांस है, और वुडन नाइफ से अटैक कर देता है। जिसपे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वुडन नाइफ लगता है। और हम देखते हैं प्रिंसेस और टांगली को जो कि बोलते हैं सुयुनलान। और हम देखते हैं ऑडियंस को जो कि बोलते हैं कि बहुत बढ़िया सांटू, तुम जरूर जीतोगे। और सांटू इस बंदे का ही नाम होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये कैसा रिंग है, मैं तो गिरने ही वाला था और ये बैटल हारने वाला था। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर को एक आइडिया आता है और बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि बोलता है कि तुम छोटे बच्चे, तुम अब नहीं बच सकते, अब तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो और मरो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे लगता है इसको एक लेसन सिखाना पड़ेगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अटैक कर देता है उस बंदे पे, जिसपे वो बंदा हंसने लगता है और बोलता है तुम तो एक चूहे हो। और चूहा हमेशा बिना देखे हुए अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वो बंदा आराम से डॉज कर लेता है और बोलता है बहुत स्लो हो। और हम देखते हैं वो तलवार पे लैंड करता है और फिर जंप करता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हॉटनेस कहाँ गई अब। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बहुत हो गया बातचीत, अब ये लो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बिना देखे हुए बस अटैक करते रहता है उस पे, और वो बंदा डॉज करते रहता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसा करते रहोगे तब तो तुम मुझे कभी हिट नहीं करने वाले। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मैग्नीटो का स्किल यूज करता है और बोलता है ये लो। जिसपे वो बंदा बोलता है कि बहुत स्लो है, बहुत वीक हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है कि एक लोअर रैंक से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जहाँ पे वो खड़ा होता है पूरे उसको तोड़ देता है, लेकिन अभी भी एक दो स्ट्राइक बचा होता है जिसके कारण वो गिर सके। और वो बोलता है कि छोटे चूहे, अब तुम मूव भी नहीं कर सकते, तुम इतना वीक हो गए हो, चलो अब मुझे तुम्हें मारने का मौका दो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये अभी ओवर नहीं हुआ है, मेरा लास्ट मूव बचा है, अब मरो तुम। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लास्ट मूव को जमीन पे चल देता है। जिसपे वो बंदा बोलता है कि क्या ये तुम्हारा लास्ट मूव था? मुझे तो दौड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे तो कोई स्ट्रेंथ भी यूज करना नहीं पड़ा, मुझे लगता है कि तुम्हारा लास्ट मूव सबसे बेकार था। जिसपे चटेरा बोलता है अच्छा ये तुम्हारा लास्ट मूव था, मुझे तो लगता है कि तुम हवे में एम कर रहे थे। और एक बंदा बोलता है कि ये तो सीधा निशाना भी नहीं लगा पाया। और हम देखते हैं ऑडियंस को जो कि बोलते हैं सन इन लॉ, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं रिंग टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि रेफरी तुम वहां पे खड़े क्यों हो, अपना कॉल दो। और हम देखते हैं रेफरी को जो कि बोलता है कि अब मैं अनाउंस करता हूँ कि सांटू नीचे गिर गया है और सुयुनलान अभी भी रिंग में है, उसके लिए इस बैटल को सुयुनलान जीतता है। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है क्या। और हम देखते हैं पीछे टांगली को जो कि खुश हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि बोलता है अच्छा तुम बस मेरे ऊपर अटैक करने का प्रिटेंड कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा रियल निशाना तो ये ग्राउंड था, और फाइनली तुमने मुझे रिंग से नीचे गिरा दिया। तुमने अच्छा प्रिटेंड किया कि तुम वीक हो और उसके लिए मैंने अपना गार्ड ऑफ कर दिया। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन हेवन ने तुम्हारे साथ फेयर किया है। अगर तुम बॉर्न अगली हुए हो लेकिन तुम्हारे पास एक अच्छा दिमाग है। जिसपे वही बंदा बोलता है कि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं ये तो किलर मूव है। और हम देखते हैं पीछे से डीमन लॉर्ड अटैक करते हैं और हम देखते हैं आसमान से एक हाथ आता है
और इसको यहीं पे मार देता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी है। और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड को जो कि बोलते हैं अगर यहाँ पे कोई किसी भी रूल का वायलेशन करेगा तो उसका हाल इसी के तरह होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो मेरे फादर है, ये तो बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं पहले से। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पे एक शैडो आता है, वो भी उस हट्टे कट्टे इंसान से भी 2 गज बड़ा इंसान। और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है ये तो टाई बुसान है और ये तो टॉप ग्रेड में 30 साल पहले ही पहुंच गया था, मुझे नहीं लगा था ये अभी भी जिंदा होगा। और हम देखते हैं बुसान को जो कि बोलता है इस बार सन इन लॉ लक्की नहीं होने वाले, और वैसे भी मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है लेकिन तुम बहुत स्लो हो और तुमने तो मुझे बहुत वेट भी कराया है, लेकिन आज ये मेरा लास्ट बैटल होने वाला है चटेरे से लड़ने से पहले। और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि बुसान और सुयुनलान में से जो भी जीतेगा उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा चटेरे के साथ फाइट करने का। और हम देखते हैं बैटल स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं बुसान को जो कि बोलता है अच्छा तो तुम भी यंग मास्टर और डीमन लॉर्ड हाउस होल्ड के, लेकिन तुम में और चटेरे में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अगर तुम्हें मारूंगा तो उसको भी मारूंगा और ब्लैक क्लेवरी मेरा हो जाएगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मेरे पास तो अभी वेपन भी नहीं है तो मुझे इससे बेयर हैंडली फाइट करना होगा। और हम देखते हैं बुसान को जो कि अटैक कर देता है और बोलता है कि अगर तुम हेजिटेट करोगे तो तुम अभी मरे जाओगे 1 सेकेंड में। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को ये पंच डायरेक्ट लगता है और वो जाके एक पिलर में टकराता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इस पे प्रिंसेस बोलती है कि पावर गैप बहुत ही ज्यादा है और सुयुनलान के पास अभी तो आयरन वेपन भी नहीं है, जिसके कारण वो एक लो ग्रेड का वॉरियर बनता है और जो दूसरा बंदा है वो तो टॉप ग्रेड का बंदा है, वो भी बहुत पहले ही बना हुआ है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं अब आयरन कंट्रोलिंग टेक्निक का यूज नहीं कर सकता, मेरा इंटरनल स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है, अब मैं क्या करूं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर का नजर इंगिंग पे जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर इंगिंग को कुछ सिग्नल देता है जिससे हम देखते हैं इंगिंग कहीं जाने लगता है। और हम देखते हैं पीछे से वही बुसान को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का सर पकड़ लेता और बोलता है कि तुम अभी से ही पगला गए हो और अपने आप से ही बात कर रहे हो। और हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के फेस को जमीन पे मारता है और हम देखते हैं फिर छोड़ भी देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो तुम मुझे नहीं मारना चाहते हो, जिसपे वो बंदा बोलता है कि क्या मैं तुम्हें मारना तो चाहता हूँ लेकिन इतना जल्दी भी नहीं, मैं तुम्हें आराम से मारूंगा वो भी प्यार से। और हम देखते हैं बुसान अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर ब्लॉक करता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तब भी डैमेज खा जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बुरी तरह से तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और इस सब का तुम्हारा क्या मतलब है। और हम देखते हैं बुसान को जो कि बोलता है कि इतनी जल्दी क्या है, मेरे पास कुछ और ट्रम्प कार्ड्स है। और हम देखते हैं उसी वॉरियर को जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ लेकिन उस हट्टे कट्टे इंसान को इसी ने मारा था, ये बोलता है सच में मुझे ये करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसपे वो बुढ़ा बोलता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, जिसपे वही बंदा बोलता है कि सेकंड मास्टर आप बहुत ही अच्छे हैं लेकिन मैं अभी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं इंगिंग रिंग में पहुंच जाती है जिसपे प्रिंसेस बोलती है कि इंगिंग कब रिंग में पहुंच गई। और हमारा मेन कैरेक्टर हंसता है और बोलता है जीयू ट्रांसफर टेक्निक। और हम देखते हैं बहुत सारे ईगल रिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं जिसपे बुसान बोलता है कि ये सब क्या है, ये डार्क क्लाउड नहीं लग रहा है, ये कुछ और है। हम देखते हैं बंदे लोग बोलते हैं ये डार्क क्लाउड है, नहीं ये तो डेजर्ट ईगल्स है, लेकिन इतने सारे डेजर्ट ईगल्स यहाँ पे गैदर किए हुए हैं। और हम देखते हैं वो डेजर्ट ईगल्स बुसान पे अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं वो बुसान के आइस को ही फोड़ देते हैं और बोलता है कि मेरी आंखें उन ईगलों ने खा ली। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि टॉप ग्रेड एक अमेजिंग बात होता है लेकिन डेजर्ट ईगल के सामने तुम कुछ नहीं हो। और मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में बहुत सारे मार्शल आर्ट फाइट्स को देखा है तो मुझे पता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि उसके गोट्टों पे मारता है, जिसपे हम देखते हैं सभी लोग अपने गोटे पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं टांगली को जो कि यान को बोलता है कि तुम अपने लेग्स को क्यों बंद कर रही हो। और हम देखते हैं चटेरे को, उसको भी फील होता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसको धक्का देता है और उसको रिंग के बाहर कर देता है। और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने उन ईगलों को बुलाया, और चटेरे तुम अपने गर्दन को रेडी कर लो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे गर्दन को लेने के लिए। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं ऑडियंस को जो कि बोलने लगते हैं सुयुनलान सुयुनलान तुम कमाल के हो, तुम जीत ही गए। और तभी हम देखते हैं चटेरे को जो कि सोचता है जिस बंदे को इसने हराया है उसको तो मैं भी नहीं हरा सकता था, वो एक एलीट वॉरियर था, उसने 30 साल पहले ही अपनी स्किल को मास्टरी कर ली थी और जब वो जेल गया था तो उसकी स्किल घटी नहीं और उसकी स्किल बढ़ गई। मुझे नहीं लगता है कि मैं सुयुनलान के लिए कोई मैच हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम अभी भी ये शो को देखने वाले ऊपर से जल्दी आ जाओ, जिसपे चटेरा बोलता है कि इसके पास अभी भी कुछ मूव्स है जो ये छुपा रहा है।
चलो अब मुझे जाना ही होगा। और हम देखते हैं ये निकलने लग और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोलता है अब फाइनली डिमोनिक सेक्ट के चटेरे आ रहे हैं। और चटेरा बोलता है कि मुझे लगा था फीस्ट मास्टर को फर्स्ट मैच में भेज के मैं इसको मरवा दूंगा, लेकिन सुयुनलान तो यहाँ तक आ चुका है। मुझे नहीं पता है कि ब्लैक क्लेवरी कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ सोचना होगा। और हम देखते हैं चटेरा रिंग में आ जाता है और हम देखते हैं सब लोग बोलने लगते हैं कि फाइनली चटेरा आ गया है रिंग में, अब इस कचरे को आप हराइए। और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि डिमोनिक सेक्ट का लॉर्ड अब आ गया है। अब सुयुनलान कितना भी लकी हो, लेकिन अब वो जीतने वाला नहीं है। फर्स्ट लॉर्ड अगर आप जीतते हैं तो आपको ब्लैक क्लेवरी मिलेगा, तो हमारे बारे में भूलिएगा नहीं। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम लोग क्या फुरफुरा रहे हो। और हम देखते हैं उन बंदे लोग का तो मुंह ही उतर जाता है। और तभी हम देखते हैं ये लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे पता है कि आप एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे कि कैसे सुयुनलान को मारना है। जिसपे एक बंदा बोलता है कि हाँ हाँ, स्ट्रॉन्गर मैन को वैसे ही फोकस की जरूरत होती है। जिसपे चटेरा बोलता है ये गधे लोग जिनसे कुछ होता नहीं है, मुझे सुयुनलान से फाइट नहीं करनी है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सोचता है ये डरपोक, ये तो अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाता है और दिखाता है सबको कि ये स्ट्रांग है, लेकिन ये तो रियल में डरपोक है। और लोग सोचते हैं कि ये फर्स्ट लॉर्ड है डिमोनिक सेक्ट का, लेकिन इसको भी पता है ये क्या है। और ये दिन भर लड़कियों के साथ बस सोता रहता है और इसकी तो अब यंग एनर्जी भी खत्म हो गई होगी। और ये तो अब प्रैक्टिस भी नहीं करता है डिमोनिक सेक्ट के मार्शल आर्ट को। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है शांत हो जाओ। और सुयुनलान मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और बोलता है कि बातें बहुत हुई, चलिए स्टार्ट करते हैं। और तभी हम देखते हैं चटेरा सोचता है कि इसके पास और भी कोई हिडन मूव्स है क्या। रुको रुको, तुमने अभी बहुत सारी फाइटें की है और तुम अभी घायल हो, और मुझे लगता है डिमोनिक सेक्ट का फर्स्ट लॉर्ड होने के कारण मैं तुमको चींटी की तरह कुचल दूंगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो, जिसपे चटेरा बोलता है जबकि फादर ने बता दिया है जो भी विनर होगा इसका वो कमांडर बनेगा ब्लैक क्लेवरी का। उसके लिए मुझे जो लगता है जो भी कमांडर बनेगा ब्लैक क्लेवरी का उसको स्ट्रांग होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए। अगर मैं तुमको अभी मार भी दूं तो ये फेयर नहीं होगा। उसके लिए मुझे लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए बैटल को छोड़ के। और मुझे लगता है कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स सबसे सही रहेगा। और चटेरा अपने मन में सोचता है कि जो वॉर्स होती है इन सब के बारे में मैंने अभी पढ़ाई की है, उसके लिए मुझे पता है कि क्या करना है, लेकिन इस सर्वेंट को इसको क्या ही पता होगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तुमको यही करना है तो चलो मैं तो एग्री हूँ। जिसपे चटेरा बोलता है अच्छा ठीक है तो टावर को लाया जाए। और तभी हम देखते हैं बंदे लोग को जो कि बोलते हैं यस माय लॉर्ड। और हम देखते हैं एक टावर को जो कि ले आया जाता है। और चटेरा पूरे चौड़ में आके बोलता है सुयुनलान मुझे लगता है कि तुम्हें ये समझ नहीं आया होगा, उसके लिए मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके रूल बहुत ही आसान है और मुझे पता है। यहाँ पे दो टीम खेलेंगी और दोनों ही टावर चढ़ेंगे, और जिसमें से जो भी पहले चढ़ जाएगी और जो पहले उस फूलदानी को ले लेगा वही जीतेगा। तो चलो अब बताओ कि टीम कैसे सिलेक्ट करना है। जिसपे चटेरा बोलता है सुयुनलान तुम वेट करो, और जो भी तुम लोग प्रिजनर्स हो जिसको भी टावर कंपटीशन में हिस्सा लेना है वो आ सकते हैं। और यहाँ पे दो पार्टीज फॉर्म होगी, जिसमें से एक मेरे साइड होगी और एक सुयुनलान के साइड। और जो भी टीम सबसे पहले उस टावर को क्लाइम करेगा और उस फूलदानी को लेगा और उस गोंग को बजाएगा वही जीतेगा। अब चलो तुम में से कौन मेरे टीम में आना चाहते हो, जल्दी आ जाओ। जिसपे हम देखते हैं सारे स्ट्रॉन्ग बंदे चटेरे के पास चल जाते हैं। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है सुयुनलान तुम्हारे पास क्या है, तुम देखो अपने पीछे, तुम्हारे पीछे क्या है। और हम देखते हैं पीछे से बंदे लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये लोग कौन है। और मुझे लगता है एक लूजर के साथ लूजर की तो टीम रहेगी। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक मोटा होता है, एक डाफ होता है और एक बुढ़ा होता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ इस जगह से निकलना चाहते हो। जिसपे सभी लोग हाँ बोलते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो चलो अब जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करना। और हम देखते हैं रेफरी को जो कि बोलता है जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो अपने पोजीशन पे चले जाओ, कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। और बोलता है स्टार्ट करो। और हम देखते हैं सब दौड़ने लगते हैं और रेफरी बोलता है कि मैं सच में थक गया हूँ, और वो सो जाता है वहीं पे। और हम देखते हैं ऑडियंस को जो कि हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये क्या स्ट्रेटेजी है, सुयुनलान पगला गया है क्या। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, वैसे तुमको बाद में पता चल ही जाएगा कि जीतने का मतलब क्या होता है। और हम देखते हैं सब लोग चढ़ने लगते हैं। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि हंसने लगता है और बोलता है तू मोटे, तुझे लगता है कि तू मेरे से ज्यादा फास्ट चढ़ सकता है और तेरे हाथ में इतना दम है। और हम देखते हैं मोटे को जो कि बोलता है जो एक्सरसाइज करना है वो एक एनिमी होता है मोटे लोग का, और मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सच में मैं अपने आप को ही मार रहा हूँ, मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ। और हम देखते हैं बुड्ढे को जो कि टावर के अंदर चल जाता है और अपना हथियार निकाल लेता है और उससे अटैक कर देता है एक बंदे पे जो कि नीचे गिर जाता है। और वो बोलने लगता है ये क्या था। और हम देखते हैं बुड्ढे को वो अपने जगह पे वापस आ जाता है और सब लोग बोलने लगते हैं ये बुड्ढे ने किया है। जिसपे वो बुड्ढा बोलता है कि मैं नहीं हूँ, मैं तो एक बुड्ढा हूँ, मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वही बंदा बोलता है कि बुड्ढे तू मेरे हाथों से मरेगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। और हम देखते हैं उसी बुड्ढे को जो कि वापस
टावर के अंदर चल जाता है और बोलता है कि मैं अब असली शो तुम लोग को दिखाने वाला हूँ। और हम देखते हैं ये 3 बंदों को ढेर कर देता है, जिसपे चटेरा बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वो तो एक अपाहिज है और बुड्ढा है, उसके लिए वो चल नहीं सकता है, उसके लिए उसके पास एक वेपन है बस और कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जिसपे चटेरा बोलता है सिउनलान बस तुम वेट करो। और वो बंदों से बोलता है जो कि मिडिल में है वो जाके ऊपर और चढ़े, और जो तुम सब हो वो सब भी ऊपर चढ़ो टावर के। जिसपे बंदे लोग बोलते हैं यस माय लॉर्ड, और हम देखते हैं वो लोग चढ़ने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं बुड्ढे को जो कि उस टावर से निकल रहा होता है। तभी एक बंदा देख लेता और वो बंदा बोलता है कि गधे तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। जिसपे बुड्ढा बोलता है यंग मैन रुक जाओ। और तभी हम देखते हैं मोटे को जिसका पैर पकड़ लेता है एक बंदा और बोलता है मोटे मेरे रास्ते से हटो। और तभी हम देखते हैं मोटे को जो कि बायोकेमिकल वेपन का यूज कर लेता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक और बार आ गया। और हम 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम किस चीज में अच्छे हो। जिसपे वो मोटा बोलता है ज्यादा कुछ तो नहीं, बस मैं सो सकता हूँ और मैं पाद सकता हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सोना और पादना ये क्या बात हुई। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोटा बोलता है एक बंदे से कि तुम आज बहुत लकी हो। और हम देखते हैं मोटे को जो कि एक गहरी सांस लेता है और टावर को छोड़ देता है। और हम देखते हैं उस बंदे पे हमारा मोटा गिरता है और हम देखते हैं 2 बंदे ढेर हो जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मोटा तो बहुत काम आ गया, अब सिर्फ एक ही बंदा बचा है। जिसपे चटेरा हंसने लगता है और बोलता है सुनलान मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी ट्रिक सब खत्म हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, देखो अब टावर पे सिर्फ मेरा ही बंदा बचा है। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि टावर चढ़ रहा होता है और वो पहुंच जाता है और बोलता है कि फाइनली मैं पहुंच गया और अब मैं फाइनली अमीर बनूंगा और बहुत सारी लड़कियों के साथ रहूंगा, अब मैं डिमोनिक सेक्ट के लॉर्ड का बॉडीगार्ड बनूंगा। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आती है क्या तुम मेरे बारे में भूल गए क्या। और हम देखते हैं ये होता है बोना। जिसपे वो बंदा बोलता है क्या तुम यहाँ पे कैसे आए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और बोलता है तुमको क्या लगता है मेरे पास एक ही किलर मूव है क्या। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि देखता है वहां पे और बोलता है वहां पे कौन है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वही बोना जो कि मोटे के कपड़े के अंदर छुपा हुआ था, उसके लिए तो उसको ऊपर चढ़ने में इतना मुश्किल हो रहा था। जिसपे चटेरा बोलता है क्या। और तभी हम देखते हैं उस बोने को जो कि जंप करता है। जिसपे वो बंदा बोलता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। जिसपे बोना बोलता है कि मैं भाग नहीं रहा, मैं तो ये करने आया हूँ। और हम देखते हैं वो उस फ्लावर को उठाता है और रेफरी के पास दे देता है। और हम देखते हैं रेफरी उठ जाता है और बोलता है किसने मुझे उठाया, और वो बजा देता है जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर जीत जाता है। और हम देखते हैं सभी बंदे लोग बोलने लगते हैं ये क्या हुआ, सच में ये हो गया। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोलता है लगता है गोंग बज चुका है, उसके लिए मैं अब अनाउंस करने वाला हूँ सुनलान विनर है। और ये सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि इसको ऐसे भी खेल सकते हैं। और हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इसको चीटिंग कहते हैं, तुमने जरूर चीटिंग की है, ये फेयर विन है ही नहीं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम फर्स्ट लॉर्ड हो और तुम तो एक्सपर्ट हो ब्लैक को व्हाइट करने में, कोई मतलब नहीं बनता है कि तुम बंदों को बोलो कि लोगों की तस्करी करना एक मिलिट्री डेवलपमेंट है और इनोसेंट गर्ल्स को मारना एक हीरोइक काम है जिसके कारण क्राइम्स घट सके। और हम देखते हैं ऑडियंस को जो कि बोलते हैं तुमने सुना सुनलान ने क्या बोला अभी, क्या ये सच है। और तभी चटेरा सोचता है कि सुनलान मुझे इस समय फंसाना चाहता है पब्लिक के सामने बोल के। और चटेरा बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने कब लोगों की तस्करी की और मैंने कब इनोसेंट गर्ल्स को मारा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे पे आरोप लगा रहे हो, मैंने इन सब में से कुछ नहीं किया है। और फादर सुनलान पता नहीं क्या नॉनसेंस बातें कर रहा है, प्लीज आप इस मैटर को देखिए। और तभी हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आता है कि तुम ये पोजीशन में नहीं हो कि तुम बोल सको कि वो नॉनसेंस बातें कर रहा है। और हम देखते हैं ये यान होता है और इसके साथ बहुत सारे बंदे आए होते हैं और वो सब बोलते हैं माय लॉर्ड हमें बचाइए। और हम देखते हैं यान बोलता है कि मैं लेट तो नहीं हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं तुम बिल्कुल टाइम पे आए हो। और हम देखते हैं यान लेटर्स दिखाता है और बोलता है डीमन लॉर्ड आप ये लेटर्स को देखिए, ये हमें चटेरे के घर से मिला है और इसमें सारी बातें लिखी हुई है लोगों के तस्करी के बारे में जो कि डेजर्ट में हो रहे थे, और जो हैंड राइटिंग है वो चटेरे से बिल्कुल 100% मिलती है, तो प्लीज आप इसको देखिए। और हम देखते हैं पीछे से एक लड़की बोलती है ये सब तो है ही, लेकिन जो ये चटेरा है ये बहुत सारी लड़कियों को अपने वॉल के पीछे छुपा के रखता है। और हम देखते हैं प्रिजनर्स को जो कि बोलते हैं क्या ये ऐसा इंसान है, मुझे नहीं लगा था ये फर्स्ट लॉर्ड हमसे भी रूथलेस होगा। जिसपे एक बंदा बोलता है जो भी अंडर एज लड़कियों का फायदा उठाते हैं उसको प्रिजन में बहुत अच्छा सजा मिलता है। और तभी हम देखते हैं चटेरे को जो कि बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तुम मेरे से ये पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम अपने घर में लोगों को छुपाते हो, मुझे तो तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए, जब तुमने बैटल रूल्स को चेंज किया तब यान को अच्छा समय मिल गया और उसने तुम्हारी जगह को चेक कर लिया और जैसा कि वॉल्स के पीछे तुम बंदों को छुपा
छुपाते हो? मुझे ये पहले ही पता चल गया था, जब तुम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए थे। जिस पे ऑडियंस बोलते हैं, क्या ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है? मुझे नहीं लगा था। और तभी एक बंदा बोलता है कि अभी ये मेन पॉइंट नहीं है, तो अभी इसके बारे में बात मत करो। और तभी हमें चटेरे को दिखाया जाता है, जो कि झुक जाता है और बोलता है, फादर ये मुझे फँसा रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये मुझे फँसाना चाहता है क्योंकि इसको कंट्रोल मिल जाए ब्लैक क्लेवरी पे। प्लीज़ आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए और अच्छे से पता करिए। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुमको फँसा रहा हूँ या नहीं फँसा रहा हूँ। अगर फादर एक बार इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, तुमको पता चल ही जाएगा। और अगर मैं झूठा होऊँगा तो मेरे पे तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स गिरेगी। और तभी चटेरा सोचता है, क्या अगर फादर को इस सब के बारे में पता चल गया, तब तो मैं नहीं बच पाऊँगा। क्या ये मेरा अंत है? और तभी हम देखते हैं चटेरे को, जो कि बोलता है, फादर मुझे माफ़ करिए, मुझे फ़ोर्स किया गया था, मैं ये सब करना नहीं चाहता था। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे पता था इसके पीछे कोई ना कोई तो है। और हमारा मेन कैरेक्टर चटेरे से बोलता है, जो भी पर्सन तुम्हारे पीछे है वो कौन है? वो ब्लड स्कल से है। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस को, जो कि बोलती है, देखो। और तभी हम देखते हैं एक अटैक आता है और चटेरे का गला काट देता है। लेकिन हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को प्रिंसेस बचा लेती है। और तभी हम देखते हैं डीमन लॉर्ड को, जो कि उड़ जाते हैं और बोलते हैं, किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे सामने ही मर्डर कर दिया। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।